पानी बंद यजीदी ने किया था इमाम हुसैन पर। पानी बंद कराना यजीदियों की सिफत है। अगर पानी बंद कराने के लिए गोवंडी में समाजवादी के यजीद पैदा हो गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम के हुसैनी शेर भी इसी गोवंडी में जने हैं। अगर कोई आपके पानी, आपके घर, आपकी राशन, आपके डॉक्यूमेंट्स की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो हमसे भी बुरा कोई नहीं होगा। अगर किसी का घर तुड़ाने उनको 3 दिन लगता है तो इनका समाजवादी पार्टी के एमएलए साहब का घर तुड़ाने, उनके ऑफिस का जो 14 फीट के ऊपर है वो तुड़ाने में 2 दिन भी नहीं लगेगा। समाजवादी पार्टी के जितने कॉर्पोरेटर्स हैं सब 4 माले में लिफ्ट लगा कर रह रहे हैं। हम गरीब जब घर बनाते हैं तो उसको तुड़वाने की बात करते हैं। अगर किसी ने किसी गरीब हर दिल अजीज नौजवान दिलों की धड़कन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, बलाला साहब, तमाम मेहमान, सामने बैठी हुई जनता और मेरी माँ बहनें, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। वक्त बहुत कम है, अकबर साहब को आपको सुनना है, लेकिन जो 2-3 बातें हैं समाजवादी पार्टी के कुछ गुंडे, एक्स कॉरपोरेटर के हस्बैंड और दूसरे, उसमें खुद जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब भी रेस में खड़े हो गए। वो ये कहने लग गए हैं कि अगर मुझे वोट नहीं किया या हमारे लोगों को वोट नहीं किया तो आपका घर तुड़वा दिया जाएगा। इस तरह से धमकियां दे रहे हैं ना आप लोगों को, आपके पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा, इस तरह की आप लोगों को धमकियां दी जा रही है। 2 मिनट में खाली मैं आपको इतना ही कहूँगा कि कोई किसी का घर नहीं तोड़ा सकता। जब भी घर टूटते हैं यहाँ पर तो आप देखोगे तो मजलिस की टीम ही नज़र आती है डिमोलिशन के नीचे। ये पुलिस और बीएमसी पूरी गवाह है इसकी कि मजलिस की टीम नीचे खड़े होकर घरों के डिमोलिशन को रुकाने की कोशिश करती है। और समाजवादी पार्टी के तमाम कॉरपोरेटर्स बीएमसी में कॉल करके कहते हैं, कॉल कर ये कहते हैं कि आप इनके ऊपर एक्शन लीजिए, इनके ऊपर एफआईआर बनवाइए। ये सरकारी कामकाज में रुकावट पैदा कर रहे हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात, समाजवादी पार्टी का खात्मा क्यों जरूरी है यह खुद समाजवादी पार्टी ने गोवंडी के लोगों को बताया है। समाजवादी कहती है कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो आपका पानी बंद करवा देंगे। आप पूरे मजमे में बताइए, पानी बंद करवाना किसकी सिफत है? पानी बंद करवाना किसकी सिफत है? पानी बंद यजीदी ने किया था इमाम हुसैन पर। पानी बंद कराना यजीदियों की सिफत है। अगर पानी बंद कराने के लिए गोवंडी में समाजवादी के यजीद पैदा हो गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम के हुसैनी शेर भी इसी गोवंडी में जने हैं। अगर कोई आपके पानी, आपके घर, आपकी राशन, आपके डॉक्यूमेंट्स की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो हमसे भी बुरा कोई नहीं होगा। अगर किसी का घर तुड़ाने उनको 3 दिन लगता है तो इनका समाजवादी पार्टी के एमएलए साहब का घर तुड़ाने, उनके ऑफिस का जो 14 फीट के ऊपर है वो तुड़ाने में 2 दिन भी नहीं लगेगा। समाजवादी पार्टी के जितने कॉर्पोरेटर्स हैं सब 4 माले में लिफ्ट लगा कर रह रहे हैं। हम गरीब जब घर बनाते हैं तो उसको तुड़वाने की बात करते हैं। अगर किसी ने किसी गरीब के घर की तरफ आंख उठाकर देखा तो अतीक अहमद खान से बुरा कोई नहीं होगा। यह कलम अगर अपनी आवाम के भलाई के लिए चल सकती है तो आवाम को डराने वालों के खिलाफ भी चल सकती है। और जब हमारी कलम चलेगी तो रुकेगी भी नहीं, ये बात याद रख लेना। आप तमाम हजरात को डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। ना समाजवादी से डरना है, ना कांग्रेस से डरना है, ना ही शिवसेना शिंदे गठ से डरना है, उबाटा से डरना है। किसी से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह 16 तारीख को गोवंडी को एमआईएम का गढ़ बनाना ये हमारा एकमात्र लक्ष्य है। यही लक्ष्य गोवंडी की जिंदा दिल आवाम का है, गयूर आवाम का है, ईमानदार आवाम का है। आप लोगों का लक्ष्य है नहीं है? इंशाअल्लाह आने वाली 15 तारीख को पतंग के निशान पर बटन दबाकर तमाम कैंडिडेट्स को 134, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 तमाम पढ़े लिखे कैंडिडेट्स को आप वोट देकर जिताएं। उसके बाद मैं देखता हूं आपका पानी कौन बंद कराता है, आपका खाना कौन बंद कराता है, आपका घर कौन तुड़वाता है। बाखुदा अगर आपने हमें तमाम कैंडिडेट्स को जिता कर दिया तो इनका नशा हम बंद करा देंगे, इनका गुटखा भी हम बंद करा देंगे, इनके हर नशीली पदार्थ के धंधे बंद करा देंगे और इंशाअल्लाह अबू हाशिम आज़मी साहब को कुलाबा रवाना कर देंगे सफ़र की दुआ पढ़ा के। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।
जय मीम जय भीम। 15 तारीख को माननीय सभी एमआईएम के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और इच्छुक उम्मीदवार, देखिए, मैं आवाम से एक ही बात कहूंगा, डरो मत। हमारे प्रवक्ता ने भी ये कहा कि मैं सुन रहा हूं कि आप क्यों कह रहे हो डरो मत। ये माहौल है डरो मत का, लेकिन मैं आपसे ये भी कहूंगा, असद साहब और अकबर साहब के साथ अतीक भाई ने मुझ पर भरोसा करके मुझे वार्ड नंबर 137 की आवाम के बीच में नुमाइंदगी करने का मौका दिया। ओवैसी साहब ने जो मैनिफेस्टो बनाया, अतीक भाई ने जो उनके सामने पेशकश की मैनिफेस्टो की, वो मैनिफेस्टो मैंने हमारे वार्ड क्रमांक 137 के हर एक घर तक पहुंचाया। एमआईएम का जो मेरे को सिंबल मिला है पतंग, मैं हर दरवाजे तक पहुंचाया। मुझे जो नंबर मिला है 5 नंबर बटन, मैंने लोगों तक पहुंचाया। लेकिन एक बात यह भी है कि जब वार्ड नंबर 137 का मजलिस को चाहने वाला कार्यकर्ता मजलिस को ऑफिस डालने के लिए दिल से साथ खड़े होना चाहता था, तो यहां के कुछ लोग उनको डरा रहे। मजलिस का कार्यकर्ता जब अपनी मजलिस को स्ट्रांग करने के लिए रैली में चलना चाहता है तो उनको धमकी दी जा रही है। ये क्यों दी जा रही है? मैंने जब असद साहब यहां आए थे, मैंने एग्जाम्पल दिया कि फलस्तीन ने इजराइल के लोगों को हमदर्दी में थोड़ी सी जगह दी और उस इजराइल ने पूरा फलस्तीन पे कब्जा कर लिया। तो ये शिंदे के लोगों ने उसको फेसबुक पे डाला कि मैं फिलिस्तीन के बच्चों के नाम पे वोट मांग रहा हूं। बेवकूफी उनकी है। अगर आपने काम किया है, 15 साल आपको मौका मिला, 15 साल आपने काम किया है, तो आपने काम के नाम पे वोट क्यों नहीं मांगा? आपके पड़ोस में जमीर कुरैशी भाई का मैनिफेस्टो देखिए, उन्होंने काम किया, उन्होंने काम रिफ्लेक्ट किया मैनिफेस्टो में। आपके मैनिफेस्टो में वो काम क्यों नहीं है? क्योंकि आपने काम नहीं किया। आज जब आप गुस्ताखे रसूल की पार्टी के साथ जुड़ गए हो, तो आपने उसके सिंबल को भगवे से ग्रीन कर दिया। हम आपसे यही कहेंगे, बेवकूफ मत बनिए। आपका सौदा हो चुका है, आप बिक चुके हो, आपको बेच दिया गया है। याद रखिए, उदय बाला साहब ठाकरे की पार्टी जब शिवसेना में डिवाइड हुई, दो भाग में जब टूटी, तो उसका मेन मोटिव क्या था शिंदे साहब का बोलने का? उन्होंने ये कहा था कि उदय ठाकरे साहब अपने मकसद से हट रहे हैं, हिंदुत्व का साथ छोड़ रहे हैं, और उन्होंने उदय बाला साहब ठाकरे को धोखा देके अपनी शिंदे सेना बनाई। उनका मकसद यही था कि गुस्ताखे रसूल का साथ देने वाला शिंदे है और वो रहेगा। तो हम सबको सोचना होगा वोट देने के वक्त। मैं जानता हूं मेरे वार्ड की परिस्थिति को, घर में कोई ऑफिस दे रहा है तो उसको घर तोड़ने की, डेमोलेशन की धमकी दी जा रही है। आप वोट देने जाएंगे तो आप याद रखिए, आपके मशीन में कोई नहीं देखने वाला आप किसको वोट देख रहे हो। एक अल्लाह की जात देखेंगे और दूसरे आप देखोगे। तो आपको आपका जो मसला है, जिस तरीके से आपको धमकाया जाता है,